जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। फाइनेंस इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको फाइनेंस इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आप किसी भी बैंक में से लोन लेना चाहते हैं तो उसका ईएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आपको एसबीआई में अगर आप कोई भी तरह की किसी भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं तो आपको ईएमआई कैलकुलेट अपने घर पे अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज इसी वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं एसबीआई होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर, जो मैंने गूगल पे लिखा है। एसबीआई ईएमआई कैलकुलेटर लिखने के बाद दोस्तों एक ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। इसी इंटरफेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया वेब पेज ओपन होगा। वहाँ पे आपको एसबीआई होम लोन कैलकुलेटर नाम का यह वेब पेज ओपन होगा। यह इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको जितनी भी लोन अमाउंट लेनी है, यानी कि अगर आप 25 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं 25 लाख रुपए आपकी जो लोन की अमाउंट है। और इसी लोन के अमाउंट को आप 20 साल तक बैंक से लेना चाहते हैं तो यह अगर आप जितने भी साल तक लेना चाहते हैं वहाँ आप लिख सकते हैं। मैंने मैक्सिमम पीरियड लिखा है 20 साल का। दोस्तों, यह आपको जो भी परसेंटेज है इंटरेस्ट का रेट वो लिखना पड़ेगा। सपोज यहाँ हम 9% लिख देते हैं तो दोस्तों 9% के हिसाब से यहाँ मैं लिख देता हूँ 9%। 9%। तो अगर आप 9% लिख करके देखेंगे तो ईएमआई का एक चार्ट आपको मिलेगा। इसी ईएमआई के चार्ट में नीचे आपको जो कैलकुलेट है ईएमआई का वो दिखेगा। यह आप देख सकते हैं कि आपने जो बिगिनिंग लोन बैलेंस है यानी कि 25 लाख आपने ली है अमाउंट, तो उसमें से आपको ईएमआई चुकाना पड़ेगा 22,493। 22,493 रुपये आपको पर मंथ ईएमआई चुकाना पड़ेगा। हम देखें तो इसी 22,493 रुपये में आपको 3,743 रुपीज़ आपकी जो 25 लाख की अमाउंट है उसमें से कम होंगे और आपको मंथली इंटरेस्ट लगेगा 18,750 और आपकी बाकी लोन अमाउंट बचेगी 24,96,257। अगले महीने उसी अमाउंट पर आपको ईएमआई लगेगा। उसी अमाउंट पर आपका जो ईएमआई है वो तो फिक्स है 22,493। उसमें से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो होगा 3,771 और आपका मंथली जो इंटरेस्ट है वह यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर मंथ आपकी बढ़ती जाएगी और ये जो मंथली इंटरेस्ट का रेट है वो हर मंथ आपको घटता दिखाई देगा। इसी हिसाब से चलेगा और आपका जो 20 ईयर्स का पीरियड है उसमें इसने मंथ में डिवाइड कर लिया है, यानी कि आपकी जो लोन है वो 20 ईयर्स की होगी दोस्तों। 20 ईयर्स की होगी, हाँ, 240 मंथ। अगर आपका जो लास्ट मंथ होगा उसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, आपका ईएमआई है 22,493, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी 22,326 रुपये। आपको जो इंटरेस्ट रेट लगेगा 9% के हिसाब से वो लगेगा 167 एंड यहाँ पे हो जाएगा 0। तो आइए दोस्तों देखते हैं 240 मंथ का जो आपने ईएमआई चुकाया है तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपने इंटरेस्ट कितना चुकाया है यह आपको यहाँ दिखाई देगा मिलेगा। तो आइए दोस्तों ये भी देख लेते हैं
कि आपने जो लोन की अमाउंट ली थी वो लोन की अमाउंट है आपकी 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए की लोन की अमाउंट में आपको ईएमआई लगेगा 22,493 रुपये। 22,493 रुपये के साथ साथ आपको यह देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट पेएबल ओवर द लॉन्ग टर्म 28,98,356 रुपये आपको इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 25 लाख, इसमें से 20 साल का 9% के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 28,98,356 और टोटल आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपकी 25 लाख जो अमाउंट थी वो भी आपको पे करनी पड़ेगी और वो होगी आपकी 53,98,356 रुपये। तो आपको 20 साल तक बैंक ईएमआई के जरिए पैसा देगी। आप होम लोन ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी अमाउंट की लोन ले सकते हैं। तो अगर आप छोटी या बड़ी अमाउंट के लोन लेते हैं तो आपको ईएमआई अपने घर पर बैठ के कैसे कैलकुलेट करते हैं यह आप देख सकते हैं। दोस्तों, यह आपको जो भी अमाउंट है वो डालनी पड़ेगी। आप जितने साल तक रुपए बैंक से लेना चाहते हैं लोन के माध्यम से वो लिखना पड़ेगा और बैंक में पूछ करके यह आपको इंटरेस्ट का रेट लगना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का एक कैलकुलेशन दिखाई देगा और यह आपको हर महीने आपकी अमाउंट में कितना ईएमआई लगेगा, कितनी प्रिंसिपल अमाउंट बचेगी, कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप खुद भी इसी के माध्यम से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोन एलिजिबिलिटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। लोन एलिजिबिलिटी मतलब कि यानी कि आप लोन लेना चाहते हैं तो आप एलिजिबल है या नहीं वो कैसे चेक करें, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।